हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स और उनके इंटेंशन क्या है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक बात का ध्यान रखें, कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, किसी एक पर्सन को लेकर रीडिंग नहीं हो रही है। तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ बातें किसी और से रेजोनेट होंगी, इस बात का ध्यान रखें रीडिंग में। ओके। और व्यूअर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, डेविल एंड दी 8 ऑफ पेंटिकल। ऐसा नज़र आता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन का इस समय माइंड, ठीक है, इस वक्त या फिर ये जो एनर्जी चल रही है इसमें आपके पर्सन का व्यूअर्स आपके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है, इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं रुझान जिसको हम कह सकते हैं, अटेंशन आ गई है कि जो ये पर्सन पहले दीवाने हुआ करते थे अपने काम को लेके, ठीक है। कुछ लोगों के यस, आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो अपने काम के लिए शिद्दत नहीं रखते हैं या उनके लिए उनका जो पहला प्यार है वो काम नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन काम के साथ में व्यूअर्स ये जो पर्सन है, काम कुछ भी हो सकता है XYZ, ठीक है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे उसमें खोते चले गए, उसमें ट्रैप होते चले गए, ठीक है। और ये पर्सन इस कनेक्शन को, जो आपके साथ में कनेक्शन है, मे बी जो परिवार है, रिश्ता है आप दोनों का, आप एज ए कपल भी हो सकते हो, लिव इन में भी रह रहे हो एक दूसरे के साथ में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब ये अपनी प्रायोरिटी पैसा बना लेते हैं, करियर बना लेते हैं, लाइफ में इनको सक्सेस चाहिए, बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, जैसे किसी लेवल पे इनको पहुंचना है, और उसके लिए ये पर्सन कोई भी बाउंडेशन, कोई भी दायरा ये पर्सन तोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन जैसे बहुत जल्दी कुछ अचीव करना चाहते थे, बहुत जल्दी। इनके लिए सही गलत मायने नहीं रखता था, इनके लिए सिर्फ मायने रखता था कि इनको बस वो मिल जाए, ठीक है। तो इस पर्सन को मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, यस आपके पर्सन पैसे के लिए पागल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैडनेस, जैसे एक लेवल हायर। अब ये व्यूअर्स एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन का जो कहीं ना कहीं है कि इस पर्सन ने वो जो अचीव करना था पर कर लिया, लेकिन इस अचीव करने के चक्कर में इस पर्सन ने ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन खो दिया। ओके, ये कनेक्शन खो बैठे, आपका साथ खो बैठे, आपका जो एक सपोर्ट इस पर्सन को मिल रहा था एज ए इमोशनल सपोर्ट जिसको हम कह सकते हैं। रिश्तों में होता ही क्या है, रिश्तों में एक इमोशनल सपोर्ट होती है, सुख दुख को बांटना होता है, एक दूसरे की केयर करना होता है, वो सब चीज़ें इस पर्सन से छूटती चली गई, जैसे बहुत पीछे छूटती चली गई। आज आपके पर्सन व्यूअर्स इस एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर ये कह रहे हैं कि मुझे इस दलदल से निकाल लो, मुझे ये सब चीज़ें अब बॉदर कर रही हैं, मुझे ये सब चीज़ें परेशान कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए यस ये एनर्जी है, ये इसको इस पर्सन को रियलाइजेशन है। और कुछ लोग अभी भी मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन पैसे के पीछे अभी भी इतने पागल हैं, अपने करियर के पीछे, ये कुछ भी, कोई भी बाउंडेशन ब्रेक कर सकते हैं, कोई भी रूल ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी हद को क्रॉस कर सकते हैं, मे बी किसी के साथ में कनेक्शन में भी जा सकते हैं, चाहे वो करियर में हो, काम में हो, वर्क प्लेस पे हो, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरह की एनर्जी गाइस मैं इस पर्सन की यहाँ पे देख रही हूँ, जो दिखाती है कि एक जुनून इस पर्सन के ऊपर इतना हावी होता है जो इस पर्सन को पागल कर देता है, और ये पर्सन उसमें इतने ट्रैप हो जाते हैं कि आज इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी है। और डेविल एनर्जी यही कहती है कि वक्त रहते संभल जाओ, अगर नहीं संभलोगे तो मैं तुम्हें कैप्चर कर लूँगा, अपना कैदी, अपना गुलाम बना लूँगा। तो यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में फ्रीडम नहीं है, जैसे इनको और करना है, और काम करना है, और काम करना है, नहीं किया तो सब खो देंगे, नहीं किया तो सब छूट जाएगा, नहीं किया तो ये एनर्जी, ये अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगी, जैसे पागलपन वो इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी गाइस मेरे पास है यहाँ पे, ये आपके सामने है रीडिंग, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि यस ये ट्रैप हो गए हैं, ये फंस गए हैं और इस कैद से ही निकलना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे मिल रही है। अच्छा, राशि मैं आपको चलो बता देती हूँ, राशि आप लोग पूछते हो, वैसे राशि का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, कोई सेंस नहीं रह जाता है। वो क्यों?
क्योंकि राशि तो चाहे आए ना आए, लेकिन एनर्जी अगर आती है तो राशि का होना लाजमी है, ठीक है। वैसे राशि यहाँ पे मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये फिर तीनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि यहाँ पे है, मेष, सिंह, धनु राशि है, और मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो चारों एलिमेंट की राशि यहाँ पे व्यूअर्स आ चुकी हैं। अब बात करते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ये पर्सन व्यूअर जैसे मैंने बोला था फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ एक सक्सेस को जैसे कि गेन करता हुआ, लेकिन उस सक्सेस के साथ साथ एक कैप्चरिंग एनर्जी को भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के बाद में भी आज इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। इन्होंने एक अबंडेंट लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारा फ्रीडम था, बहुत सारा एंजॉयमेंट था, ये पर्सन उसको खो बैठे हैं। ये पर्सन आपको खो बैठे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ की सिंप्लिसिटी को खो बैठे हैं, ठीक है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन एनर्जी गाइज ये दिखा रही है कि आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस अचीवमेंट को भी जैसे कि इंजॉय नहीं कर पा रहे। जैसे ये अचीवमेंट भी इनकी लाइफ में इनके लिए कैद बन गई है, ठीक है। ये कैद में है व्यूअर्स आपके पर्सन, और ये इस कैद को अपने अंदर बहुत ज़्यादा महसूस करें। इनको पता है क्या फील हो रहा है, जैसे इनके लिए लाइफ के दरवाजे ही बंद हो गए। जैसे जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो इंजॉयमेंट को दिखा रही है, चीयर अप करना, खुश रहना, छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढना, सेलिब्रेट करना, बाहर जाना अपने परिवार के साथ में, आपके साथ में, ये सब चीज़ें व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये सब चीज़ों को आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, एक सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, एक रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पर आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे सिचुएशन है जो चल रही है इनकी लाइफ के अंदर, और ये इनकी लाइफ की कहीं ना कहीं इनके लिए कड़वी सच्चाई बन गई है कि जिस पर्सन ने किसी बाउंडेशन को नहीं माना, जिस पर्सन ने कुछ पाने के लिए हर एक लिमिट को क्रॉस किया, आज उनके लिए लिमिट ही जैसे ज़रूरी हो गया है। काश वो लिमिट क्रॉस नहीं की होती, काश रुक गए होते, काश ठहर गए होते, काश समझ लिया होता कि हमें कुछ नॉर्म्स ऐसे होते जिनमें रहना पड़ता है, ठीक है। कुछ नॉर्म्स ऐसे होते जिनमें खुद पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सही गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस पर्सन को नहीं थी, लेकिन अब समझ में आने लगा इनको। और देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, तो ये वही पर्सन है व्यूअर्स जो यहाँ पे देखो, जो अपने बोल्ड अंदाज की वजह से जो हर एक से कनेक्ट होने वाला है, कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने वाला है, ठीक है। कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, मतलब ऐसे इंसान को लोग बाहरी रूप में बहुत पसंद करते हैं। इनके फ्रेंड सर्कल बहुत होंगे, इनके फ्लर्टिशियस नेचर इनका रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन अपने फ्लर्टिशियस नेचर की वजह से यहाँ पे मुझे सैड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी में आ गई हैं जहाँ पर ये मतलब किसी से बात ही नहीं करना चाहते, जो बहुत ज़्यादा ओपन अप रहते थे, हर एक से बात कर लेना, किसी भी मजाक की भी जैसे कहते हैं ना लिमिट होती है। अगर हम किसी से मजाक भी करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि हमें एक दायरे में रह के बात करनी पड़ती है, ताकि वो दायरा जो हमारा खुद का है वो क्रॉस ना हो। लेकिन इस पर्सन ने व्यूअर्स कभी कोई दायरा माना ही नहीं, कभी कोई दायरा समझा ही नहीं, कभी किसी दायरे में रही नहीं। आज ये खुद अपने आसपास मुझे एक दायरा बनाते हुए नज़र आते हैं और आपको यहाँ पे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बॉटम से अगर आप देखेंगे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो दिखाती है कंप्लीट डिजास्टर, यानी अपने ऐसे बिहेवियर की वजह से जो इनका ये बिहेवियर रहा, ठीक है, जो दिखाता है इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे काम कर जाता है, कुछ ऐसी बातें बोल जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो बाद में फिर उसको बहुत लंबे समय तक दुख देती हैं। तो ये दुख वाली एनर्जी है या रिग्रेट वाली एनर्जी है, यहाँ पे कंप्लीट डिज़ास्टर वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी आप ही के सामने है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे ठहर जाना चाहिए था, मुझे समझ लेना चाहिए था जब ये चीज़ें घट रही थी और इन चीज़ों को ये मान नहीं रहे थे। ये अपने ऊपर ऐसा फील कर रहे थे आपके पर्सन जैसे कि आप इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, आप इनको कैद कर रहे हो। अगर आप इनके किसी चीज़ के लिए टोक रहे हो तो आप इनके सबसे ज़्यादा दुश्मन हो गए, बुरे हो गए, ठीक है। आप इनको फ्रीडम से नहीं रहने देते, आप इनको जीने नहीं देते हो, ठीक है। सम फिर व्यूअर्स ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। ये पर्सन मनमौजी वाले हैं,
अपनी चलाने वाले हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नेचर है इस पर्सन का। लेकिन फिर भी ये पर्सन व्यूअर्स आज अपने ज़िद्दी स्वभाव की वजह से मुझे यहाँ पे रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की आपको लेके एक रिग्रेट वाली फीलिंग है। और ये भी कह रहे हैं कि काश यार मैंने इस नेचर पे अपने लगाम लगा लिया होता। ये आपको लेके मुझे व्यूअर्स नज़र आ रहा है कि आपको ये राइट नाउ बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में जैसा इनका रिलेशनशिप चला वो किसी और के साथ में चल नहीं पाया, वो किसी और के साथ में डेवलप नहीं हो पाया, वो अंडरस्टैंडिंग किसी और के साथ में बन नहीं पाई। ठीक है, वो जो एक इंटेंसिटी किसी कनेक्शन में होती है वो किसी और में बन नहीं पाई, ये डेवलप नहीं हो पाई, ये देख नहीं पाई, ये ढूंढ नहीं पा रहे, जिस भी तरह से आप समझ लो। तो ये पर्सन भी बस मुझे राइट नाउ नज़र आता है कि ये पर्सन आप ही को तलाश रहे हैं, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करी थी, क्वीन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, सेम अंडरस्टैंडिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद को देख पाता है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आप कहीं ना कहीं उनकी सोच को समझ लेते हो या उनको समझ लेते हो। ठीक है, जो कोई और नहीं समझ पाता। एक ट्यूनिंग होती है ना किसी हर एक कपल के अंदर, तो वो ट्यूनिंग इनको आपके अंदर नज़र आती है कि यार मेरे लिए कोई परफेक्ट हो सकता है ना, वो आप हो सकते हो। कोई मुझे समझ सकता है ना, वो आप समझ सकते हो। कोई मुझे संभाल सकता है ना गिरने से, तो वो आप संभाल सकते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि यू आर द राइट वन। आप एक वो पर्सन हो जो इन्हीं के लिए बने रहे हो, इन्हीं के लिए बने थे, और ये पर्सन उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो मैं इस पर्सन को बस देख रही हूँ कि यस, आप दोनों के बीच में बेशक बहुत सारी प्रॉब्लम रही हो, बहुत सारी प्रॉब्लम रही होंगी, क्योंकि जैसा नेचर मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, ये प्रॉब्लम को ही दिखाता है, ये अंडरस्टैंडिंग को नहीं दिखाता, ये प्रॉब्लम दिखाता है। शुरुआत में बहुत अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्योंकि इनको आपके अंदर वो मेंटालिटी, वो एटीट्यूड नज़र आता था जो समवेयर इनके अंदर था, एक रिबेलियस वाली एनर्जी। ठीक है, इनको वो आपके अंदर मिलती थी, लेकिन अब इनको वो चीज़ें समझ में नहीं आई, इन्होंने कुछ और कदम बढ़ाए और लाइफ में अब फिर ठोकर खा के बैठे हुए हैं। क्योंकि हरमिट मोड है यहाँ पे, एक पॉज को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, तन्हाई में टाइम बिताना, सेल्फ एनालिसिस करना, लाइफ में पीछे पास्ट में जाना, लाइफ को जैसे कि रिवाइंड करके देखना। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और ये पर्सन व्यूवर्स इस वक्त जैसे कि अंधेरे में होता है ना, इंसान अकेले में रहना चाहता है, तो वो एनर्जी गाइज इस पर्सन की नज़र आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अकेले में वक्त बिता रहे हैं, किसी के साथ में होना नहीं चाह रहे। यानी कि ये जो वक्त है, जो आपकी यादों का वक्त है, ये किसी और को देना नहीं चाहते वो पर्सन। ठीक है, ये आपको जैसे कि इस समय बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आपकी यादों को बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं, और उस वक्त को बहुत ज़्यादा जैसे इनको मेमोरेबल वाली वो फीलिंग आ रही है कि यार वो भी क्या वक्त था, वो भी क्या समय था, वो भी क्या हालात थे, वो भी क्या रिश्ता था, वो भी क्या इंसान था, है ना। इस तरह से मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप लोग एक ऐसे कपल हो जो बने तो एक दूसरे के लिए, लेकिन ट्यूनिंग हो नहीं पाई, वो चीज़ें बिगड़ गई, क्योंकि इनका नेचर बिगड़ा, आपके पर्सन का नेचर। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। लास्ट मैसेज देख रही हूँ मैं आपके लिए, फिर हम कुछ चैनल मैसेज देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं ये अब क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, इनके पार्टनर। ओके, वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में चीज़ें सुलझ जाएं, संभल जाएं, प्रॉब्लम जो भी है सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच में। हाँ, ये सुलह करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि इनके मन में है कि आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ में आ जाएं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी, अगर आप लवर्स रहे हो तो भी, अगर आप लिव इन में रहे हो तो भी। लेकिन एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि यस, चाहे रिलेशनशिप आपका किसी भी तरह से हो, पर ये हालातों को सुधारना चाहते हैं। जैसे चीज़ें बस किसी भी तरह से सॉर्ट आउट हो जाएं, बस जो भी हो जाए, बस चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए और इनको वो मिल सके जो इनको अभी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स भी आ गया, 10 ऑफ सोर्ड भी आ गया, तो आप समझ सकते हैं भाई लाइफ में क्या चल रहा है। बर्डन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, एग्जॉक्शन, हर तरह से हालात बेकाबू हैं, और इनको इसी वक्त में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, देख लेते हैं और क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेके चैनल मैसेज। ठीक है, तो देख लेते हैं। आई एम सफरिंग इन पेन विदाउट यू। जो बोला वही आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप जिन चीज़ों को कोरिलेट ना कर सक रहे हो,
बिल्कुल कर सकते होंगे, क्योंकि जब एनर्जी आपको ये दिखा रही है इस इंसान की लाइफ में यही चल रहा है, तो वही तो मैसेज आएंगे, वही तो आपको वो कन्फेस करेंगे कि यार मेरी लाइफ देख लो तुम्हारे बिना कैसी हो गई है, बहुत दर्द में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या करूँ, कुछ ऐसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इस पर्सन का कहना है जो तकियानूसी पे बिलीव करती है, जिसका कोई ना सर है ना पैर है, बस जिए जा रहे हैं, लाइफ का पता ही नहीं है, लाइफ में मंजिल का पता नहीं है कि मंजिल कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक लाइफ है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे चलना है। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग होता है ना कि मतलब काम भी करते हैं तो बड़े मज़े से करते हैं, उनको बड़ा एक्साइटमेंट होता है, यार ये काम है, इसको करने में कुछ नया आएगा, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आज एक चीज़ नई सीखेंगे हम, जैसे कि आमिर खान ने कहा था वो उसके अंदर 3 इडियट के अंदर, चलो आज कुछ नया सीखते हैं। लाइफ वैसी नहीं है, लाइफ तो बस ऐसी होगी जैसे बोरिंग सी लाइफ, ठीक है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि इनकी सोच पर इनका काबू नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप ही को लेके सोच रहे हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट दी वन फॉर यू, ये जानते हैं, ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, या फिर मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, ठीक है। उस वक्त में उन हालातों को लेके कि जो भी हालात आप दोनों के बीच में चल रहे थे, कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पा रही थी। आई एम सॉरी आई वॉज सो बिज़ी आई इग्नोर्ड यू, ये बहुत बिजी रहे अपनी लाइफ में, अपनी करियर को लेके। मैंने बोला था कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपनी प्रायोरिटी पैसा, पावर, करियर, ये सब चीज़ों को बनाया, और इस चीज़ के चक्कर में आपके कनेक्शन को इन्होंने बहुत फुल्ली इग्नोर किया। तो वो भी यहाँ पे बोल रहे हैं। 2 मैसेज और लूँगी मैं आज आपके लिए। आई नो आई हैव लॉस्ट यू, मुझे पता है, यानी इनको पता है कि ये आपको खो चुके हैं, अब आप इनके पास नहीं हो। तो इस बात का भी इस पर्सन को सफरिंग है, रिग्रेट है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो जब ये कभी कभी सो के उठते हैं तो भी इनको आप ही का ख्याल आता है, ये आप ही के बारे में सोचते हैं। और यहाँ पे बॉटम से भी मैसेज है, ये भी देख लो, आप कहोगे दिखाया नहीं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो इनको ऐसा भी फील होता है कि अब आपने इनको अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दिया है, कि यार मुझे तुम चाहिए ही नहीं, या फिर तुम्हारा एटीट्यूड जब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है, तो चलो चीज़ें छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं। तो इसको ऐसा भी लगता है इस पर्सन को पर्टिकुलर। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आज आपकी कोई बात नहीं हुई है, आप क्या फ़ील कर रहे हो क्या फ़ील नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें हुई नहीं है, सारी बातें आपके पर्सन की तरफ से हुई हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशन, उनकी सफरिंग को लेके जो उनकी लाइफ में यहाँ पे हमारे सामने आई। सो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील करें, सेल्फ लव करें और बी पॉजिटिव रहें, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।